किसी के 5-10 बच्चे हों और बाजार में कोई गया हो, मेला देखने गया हो, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र में कहा है कि माता पिता संरक्षक जो होते हैं उनको अपने बच्चों को आगे आंखों के मेला में चलाना चाहिए और पीछे माता पिता को चलना चाहिए। सब जगह शास्त्र में हर चीज की बातें बताई गई, नियम बताए गए गृहस्थ के। और गृहस्थ का एक नियम ये भी है कि जिनके बच्चे हों तो आप ध्यान करो, जंगल में आप जाओ, जंगल में शेर अपने बच्चों को आगे आगे चलाता है, पीछे खुद चलता है। आगे का 80% एरिया को आंखों से देख लेता है, पीछे तो वो खुद है ही लड़ने के लिए, किसी से कोई आपत्ति आवे बच्चों पर तो। गाय अपने बच्चे को हमेशा अपने आगे रखती है। कारण आप भी समझ लो इस कथा को, आप तो इंसान हैं, आप गाय तो है नहीं और न शेर है। वो भी अपने बच्चे की सुरक्षा करना जानते हैं, पर आप अपने बच्चे की सुरक्षा करना जानते नहीं हैं। आप कहाँ रहते हैं, बच्चा कहाँ रहता है? रहना चाहिए, रहते कहाँ हैं वो छोड़ दीजिए। पर आज महात्मा जी ने बताया है तो आज से अपना सुधार कर लो, लाभ होगा, बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे और गड़बड़ी और बुराइयों से भी बचेंगे। आंखों के सामने बच्चे रहें तो गड़बड़ी अपने आप खत्म। सारी गड़बड़ी कब होती है? जब बच्चे आंखों के सामने रहते नहीं हैं। बच्चे आंखों के सामने कब नहीं रहते? माता पिता नौकरी चले जाएं तो बच्चे फिर पीछे अकेले, या माता पिता घर पे हैं, बच्चे हॉस्टल में कहीं रहते हैं, सब गड़बड़ है। इसीलिए नेत्रादकम पुरुषस्य विद्याम, माता पिता गुरु इनकी आंखों के सामने जो रहेगा वही विद्यार्थी महान बनेगा, वो ऋषि बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ध्यानी बनेगा। अच्छा, कम पढ़ने वाले, फेल होने वालों को अपन क्या बोलते हैं मजाक में, सारे तो स्कूल के पीछे पढ़ो का। स्कूल के पीछे पढ़ता था जो फेल हो गया। बिल्कुल सही बात है, पीछे जो रहता है वो पीछे ही रहता है। इसीलिए पीछे कहाँ रखना चाहिए परिवार को, वो भी सुन लो हमसे। मेला देखने जाओ, कथा सुनने जाओ, चाट खाने जाओ, फिल्म देखने जाओ, तो परिवार को आगे पत्नी सहित रखना चाहिए, पति को, पिता को। और युद्ध लड़ने जाओ तो अपने परिवार को पीछे रखना चाहिए, पिता को, पति को, भाई को। और यहाँ तो उल्टो है वो, आजकल तो कलयुग में लड़ाई है रही हो ना तो लुगाई ने दरवाजे पे कर देते धारे निगारी, और अंदर घुसे रहे में पीढ़ी सी कांपती रहे में पुरुषन की, स्त्री ने लगा दे मैदान पे कि तू ही कर ले, तेरी आजकल चल रही है सरकार में, तू ही कह ले, कानून तेरे संगे, तू ही कर ले जो कुछ करना है सो। 5,000 का फायदा होवे रजिस्ट्री में, तो उस पर भी काम औरत के नाम पे करवा दो, खेती औरत के नाम पे प्लॉट करवा दो, सस्ती लिखाई होवे, सस्ती। अरे 5-7 हज़ार रुपये के पीछे क्यों फांसी लगा रहा अपने घर में, हे पति देव। इसीलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि बिचारियों को रोड पर पटक दो ना, मिलजुल के खाओ, मिलजुल के करो, मिलजुल के रखो। 5-7 हज़ार के फायदे के चक्कर में एक को ही मालिक मत बनाओ, कल का कोई भरोसा नहीं है ना, कल का भरोसा नहीं है। मैडम के पास जो प्रॉपर्टी है उसे पति नहीं ले सकता आधा, और पति के पास जो प्रॉपर्टी है उसे पत्नी ले सकती है कोर्ट से, पति ना ले सके। और पत्नी ले सकती है आधा, बंटवारा पत्नी के नाम पे जो जो है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई व्हाट्सएप की वजह से तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं, वो तो गई और साथ में प्लॉट उगो। माताओं नाराज मत होना, मैं तो भविष्य बना रहा हूं सबका। तात्पर्य यह है कि अर्धांगिनी को आधे आधे में रखो, सब में मिलजुल के रहो। समय आने पर बंटवारा हो, लड़ाई हो, तलाक हो, कोई बात नहीं है, पर दोनों को ही जीवन जीना है, दोनों को ही संपत्ति चाहिए, दोनों को घर चाहिए, तो ईमानदारी से सब आधा आधा हो जाए, ऐसा नियोजन से चलना चाहिए। कभी कभी आदमी ज्यादा प्यार में आ जाता है, लाड़ में घुस जाता है,
जो कुछ ले रहे हो सब लेडीज के नाम से। गुड्डी की मम्मी ले, तेरे नाम पे ये हो गया, 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 हैं? जिंदगी ही तेरे नाम पे हो गई, अब बचा क्या है? किसी के भी नाम पे कर दो, रहना तो सब यही है, जाना तो कहीं है नहीं संपत्ति और प्लॉट को। फिर भी संसार के दुनिया भर के कानून और कलेश हैं, उनके लिए थोड़ी चर्चाएं जो हो रही थी वो कह दी गई हैं। मिल बांट करके संसार और ग्रस्त को चलाना है। तो कब कहाँ किसको आगे रहना, कहाँ पीछे रहना, महात्मा कथा से समझाना का कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के समय कहाँ रखना चाहिए पत्नी और बच्चों को? पीछे। और सुख संपदा के समय आगे, खुशियों में आगे, आंखों के सामने रखो, सुरक्षा होगी। युद्ध के समय पीछे, और पूजा के समय, ध्यान के समय कहां रखें? दक्षिणम बाहिता कृतम, सीधे हाथ में अपनी पत्नी और बच्चों को बिठाओ। बच्चे भी सीधे हाथ पर बैठे, पत्नी भी। और फिर भोजन करते समय कहां जाएं बीवी? भोजन करते समय पत्नी को भोग करते समय बाएं अंग में बैठना चाहिए, लेफ्ट में। पत्नी सीधे हाथ से, पति सीधे हाथ से भोजन कर रहा है तो पत्नी को बाईं साइड में बैठना चाहिए। यहां से वो खाना चाहे तो खा सकती है, पति खिलाना चाहे तो खिला सकता है, पर यहीं बैठी है, इधर ही बैठी है, इधर ही उसका हाथ चल रहा है, तो मामला जरा टेढ़ा हो जाएगा। है? सीधा सीधा यूं जाए, यूं गया तो लफड़े में जाएगा। है? तो ये तो हो गया मजाक, पर वास्तविकता यह है कि इस अंग पर बैठने से स्त्री पति के भोजन में पंखा बीजना, मक्खी चूड़ा ये सुरक्षा कर सकती है। साथ भी खा सकते हैं, बाद में खाना चाहे खाओ, पर साथ एक साथ भी खा सकते हैं। पर 7 फेरे लेने के बाद में जैसे स्त्री बाईं अंग बैठती है, वो भोग का आसन है, तो भोग आसन पर स्त्री को बाईं अंग बैठना चाहिए, और योग आसन में स्त्री को दक्षिण अंग पवित्र भाग पर बैठना चाहिए। युद्ध के समय पीछे, और सुख शांति मौज मस्ती में आगे। और ये सारा धर्म पति को निभाना चाहिए। बोलो पति भगवान।